हे तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हमारे अमेज़ॉन क्लोन एप्लीकेशन में ऐड करेंगे पेमेंट मेथड, वो भी गूगल पे की। तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों को पता है, पिछले वीडियो में हमने ये एड्रेस को ऐड करने वाली जो स्क्रीन थी इस पर काम कर लिया था। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब जब हमारा यूज़र एड्रेस कम्प्लीटली डाल देगा तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि जो हमारा यूज़र है अब वो पे करे। ठीक है, जो जितना भी अमाउंट का यहाँ पर सब टोटल हुआ है, जैसे यहाँ पर 1755 का हुआ है, तो वो इसको यहाँ पर आगे जाके पे करे। तो किस तरीके से कर सकता है और किस तरीके से आपको यहाँ पर पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन करना है, तो वो सारे सवालों का जवाब आज की वीडियो में क्लियर होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलिए और विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी इधर उधर लफड़े में जाए हुए, बस सिंपल स्टेप्स को फॉलो कीजिए। अपने ब्राउज़र में जाइए, ठीक है, और ब्राउज़र में जाके सर्च कीजिए पे फ्लटर, ठीक है, पे फ्लटर पैकेज, ठीक है, इतना टाइप कर दीजिए और एंटर कीजिए। तो आपको अपने ब्राउज़र में जो है वहाँ पर सबसे पहली जो एक लाइब्रेरी मिलेगी जिसका नाम रहेगा पे। इस लाइब्रेरी पर क्लिक कीजिए। बहुत ही काम की लाइब्रेरी है और बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करती है एंड्रॉयड को भी और iOS को भी। ठीक है, एंड्रॉयड में सपोर्ट करती है गूगल पे को और iOS में सपोर्ट करती है एप्पल पे को। ठीक है, तो अगर आप iOS के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं तो भी आपके लिए ये काम की है। डॉक्यूमेंटेशन एकदम क्लियर दी हुई है कि आप यहाँ पर किस तरीके से आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है और क्या क्या करना है। यहाँ पर अगर आप एप्पल पे के लिए हैं तो आप यहाँ पर मर्चेंट आइडेंटिफायर पर जाकर आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। गूगल पे की मैं आपको यहाँ पर मेथड बताता हूँ कि आप गूगल पे में किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन रिक्वायरमेंट पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर इसकी जो ये किस तरीके से काम करता है और इसका फ़्लो क्या है, किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। आप चाहे तो वीडियो वगैरह देख के समझ सकते हैं इसको। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर बिज़नेस कंसोल पे आना है और क्लिक करना है। आप जैसे ही बिज़नेस कंसोल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आपके सामने एक जो है वो डैशबोर्ड ओपन होगा। ठीक है, जैसे मेरे केस में डैशबोर्ड ओपन हो रहा है, बट आपके केस में क्या ओपन होगा, एक फॉर्म ओपन होगा जहाँ पर आपको अपना पब्लिक बिजनेस नेम डालना होगा और अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उससे एक्सेप्ट करना होगा और सिंपली जो है वो कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। तो आपका एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आपका ये डैशबोर्ड ओपन होगा। ऊपर आपको आपकी मर्चेंट आईडी और मर्चेंट नेम देखने को मिलेगा, वो मैंने यहाँ पर हाइड कर दिया फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। सो आपको आपका मर्चेंट आईडी और जो मर्चेंट नेम है वो आपको यहाँ पर इस एरिया में देखने को मिलेगा। आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, और अब हमको इसको क्या करना है कि इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसको हमारे जो एप्लीकेशन जो हमारा जो पे जो हमारा लाइब्रेरी है उसके साथ में इंटीग्रेट करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो अब ये करने के बाद में आपको ये जो डिपेंडेंसी है इसको ऐड करना है। ठीक है, आपने मर्चेंट अकाउंट बना लिया। ठीक है, अब आप अपनी डिपेंडेंसी को ऐड कीजिए। आप यहाँ पर आइए और अपने pubspec.ml में जाकर इसको ऐड कीजिए। एकदम सिंपल प्रोसेस है। डिफरेंट टाइप के पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन आते हैं, बट हम यहाँ पर सबसे नेटिव वाला चूज़ करेंगे। सो यहाँ पर पे को कर लिया है और पे हो रहा है यहाँ पर इम्पोर्ट। ठीक है, अब जब तक पे इंपोर्ट हो रहा है तब तक आपको यहाँ पर कुछ और चीज़ें देखने को मिल रही है। बोल रहा है कि डिफाइन द कॉन्फ़िगरेशन फॉर योर पेमेंट प्रोवाइडर्स, टेक अ लुक एट द पैरामीटर अवेलेबल इन द डॉक्यूमेंटेशन फॉर एप्पल पे और गूगल प्ले एंड एक्सप्लोर द सैम्पल कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस पैकेज। ठीक है, तो आप यहाँ पर गूगल पे पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ये देखिए इसकी जेसन रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट्स खुल के आ जाएंगे, जहाँ पर आप अपने जो है वो अलग अलग टाइप के पैरामीटर्स जो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। हर पैरामीटर्स का यहाँ पर आपको नेसेसिटी और इसके जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर दे रखा है कि इसका क्या क्या काम है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको एक सैम्पल जो है वो जेसन फाइल भी दे रखी है। तो एक जेसन फाइल आपको यहाँ पर चाहिए रहेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर सैम्पल कॉन्फ़िगरेशन ऑन दिस पैकेज पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर एक सैम्पल कॉन्फ़िगरेशन खुल के आएगा। ये देखिए, ये कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल खुल के आई है जहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट में फ़ाइल कौन सी रहेगी, देन उसमें क्या क्या पैरामीटर्स रहेंगे, और अगर आपको एकदम बेसिक चाहिए तो क्या क्या रहेगा, एंड देन बेसिक गूगल पेमेंट पेलोड पेमेंट डेटा ये चाहिए तो क्या क्या रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें से क्या कीजिए कि आप इसमें से ये जो डिफ़ॉल्ट गूगल पे है इसको कम्प्लीटली कॉपी कीजिए, इसको कम्प्लीटली कॉपी कीजिए। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, आप यहाँ पर एसेट्स में जाइए और आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट गूगल पे config.js मिलेगी, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आपको इसको यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। ये हमारी फ़ाइल हो गई डाउनलोड।
ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। अब इसमें हम चेंजेस करेंगे और बैक वापस चली जाइए, ठीक है, वापस अपने पे वाले में आ जाइए। यहाँ पर हम आ गए। अब यहाँ पर आप इसका यूज़ देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर काम कर सकते हैं। आपको यहाँ पर पेमेंट आइटम्स क्रिएट करने पड़ेंगे और पेमेंट आइटम्स में लिस्ट ऑफ पेमेंट आइटम रहेंगे, जिसमें आप पेमेंट आइटम में उसका लेबल और उसका अमाउंट और उसका फाइनल प्राइस वगैरह सब सेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद में आपको यहाँ पर बटन की भी विजिट मिल जाएगी। बटन भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस यहाँ पर जो आपकी स्ट्रिंग है, जो आपका जेसन फाइल है वो आपको यहाँ पर पास करानी है, पेमेंट आइटम पास कराना है, टाइप पास कराना है, देन स्टाइलिंग भी आप पास करा सकते हैं। और जब ये सक्सेस हो जाए तो क्या होना चाहिए आप वो भी यहाँ पर पास करा सकते हैं, ठीक है। तो जो सक्सेस हो जाए तब क्या कराना चाहिए वो हम देखेंगे कि भाई द रिजल्टिंग गूगल पे टोकन टू योर सर्वर वगैरह हम कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। बट फिलहाल तो हमें यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना है ताकि उसके बाद में हम ये वाला काम कर पाएँ। तो अब आप आ जाइए अपने यहाँ पर हमारे अपने एप्लीकेशन में, और एप्लीकेशन में आने के बाद में आप यहाँ पर आइए अपने एड्रेस वाले स्क्रीन पर, और जो ये आपका बटन था जो कि डिफाइन कर रहा था प्रोसीड टू चेकआउट की जगह, उसकी जगह हम हमारा गूगल पे का बटन लगाएंगे, ठीक है। तो ये रहा मेरा प्रोसीड टू चेकआउट का बटन, ये मैंने रो यहाँ से ख़त्म कर दी। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा गूगल पे बटन, ठीक है, गूगल पे बटन। ये देखिए गूगल पे हमारा बटन आ गया। अब यहाँ पर इसको चाहिए पेमेंट कन्फिग्रेशन। तो पेमेंट कन्फिग्रेशन के लिए तो आप अपने डाउनलोड्स वाली फाइल में आएँ, और डाउनलोड्स फाइल में आने के बाद में यहाँ पर इसको ओपन करें VS कोड में। अब यहाँ पर आपको थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो आपका टेस्ट है इसको टेस्ट रहने दीजिए, API वर्जन वगैरह वगैरह सब कुछ एकदम सेम रहने दीजिए। ये जो गेटवे है और ये जो आपका मर्चेंट ID है, ठीक है, इसको आप यहाँ पर चेंज कीजिए, ठीक है। अब गेटवे और मर्चेंट ID में क्या आएगा चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो मर्चेंट नेम है ये तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसे कि मेरा यहाँ पर मैं कोड विद थ्रू लिख देता हूँ, अपना मर्चेंट नेम लिखिएगा, एंड देन मर्चेंट ID आपको यहाँ पर पास करानी है, ठीक है। और ये जो गेटवे मर्चेंट ID है और ये जो मर्चेंट ID है दोनों में डिफरेंस है। तो क्या क्या आपको डालना है चलिए मैं आपको बताता हूँ, या फिर चलिए हम चल के देखते हैं भैया। जो हमें वहाँ पर दी हुई है और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वहाँ पर हम जाकर देखते हैं कि इसका मतलब किस चीज़ का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो ये रहा हमारा मर्चेंट इन्फो है जो कि ऑप्शनल है, ठीक है, आप इसको डालिए ना डालिए कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन उसके बाद में हमें तो गेटवे मर्चेंट ID के बारे में जानना है। तो गेटवे, ये देखिए गेटवे मर्चेंट ID, गेटवे मर्चेंट ID, गेटवे मर्चेंट ID, गेटवे। और मैं काम करता हूँ यहाँ से, ये रहा मेरा गेटवे मर्चेंट ID, इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखता हूँ मैं, ठीक है, कि इसकी क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है। यूज़ द फॉलोइंग गेटवे वैल्यूज़ फॉर योर सपोर्टेड गेटवे, एंड इसके अलावा एंटर एंटर एंटर, ये देखिए द retriever payment and customer information from a payment gateway that's supported by the Google Pay API, यहाँ पर आप डाल सकते हैं, और enter gateway to find its relevant value। तो ये देखिए AC पे और Google, ओके, अलग अलग टाइप के गेटवेज है दोस्तों जिनको आप यहाँ पर पास करवा सकते हैं, ठीक है, जिनके अलग अलग आपको यहाँ पर पेसवर्ड जो वो गेटवे देखने को मिल रहे हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे आपको यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि ये बैंक वगैरह और सारे आपको ऊपर सिटी पे, सेंट्रल पे और सारे बैंक के गेटवे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो लेट सपोज़ हम यहाँ पर मैं यहाँ पर अगर बैंक 131 वगैरह वगैरह, देन यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, देन सेंस बैंक, देन टेंट्रा बैंक, देन उसके बाद में स्विड बैंक, और भी हमें काफ़ी सारे यहाँ पर बैंक्स देखने को मिल रहे हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि मैं सिटी बैंक, सिटी पे है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स ये जो गेटवे मर्चेंट ID और जो गेटवे है ये आपको, ये जितने भी गेटवेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो रहे हैं जो गूगल पे सपोर्ट करता है, जैसे AC पे, acquire.com, ACI, एक्सेप्ट ब्लू, इन सब पे से आपको ये आपकी गेटवे मर्चेंट ID और आपका गेटवे जो वो मिलेगा।
आप डेवलपर डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो भी आपको गेटवे चाहिए वहाँ पर आपको साइन इन करना पड़ेगा, आपका मर्चेंट अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा, गूगल पे को ऐड करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका गेटवे मर्चेंट आईडी और आपका गेटवे मिलेगा, ठीक है। बट हम अभी वो नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली जो है यहाँ पर रेडी फॉरवर्ड काम करेंगे। हम यहाँ पर हमारी मर्चेंट आईडी वगैरह भी डाल देंगे और ये जो कंट्री कोड है इन सबको भी डाल देंगे, ठीक है। बट उससे पहले अभी हमारी जितनी भी ये मेथड है इसके साथ में हम काम करते हैं, तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल बनाता हूँ, ठीक है। बजाय असेट वसेट के झंझट के मैं यहाँ पर सिंपल सैम्पल कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ और एक सैम्पल कॉन्फ़िगरेशन नई वाली डाउनलोड करता हूँ। ये है एप्पल पे के लिए और ये है आपकी एप्पल पे के लिए और ये है आपका गूगल पे के लिए। तो इस स्ट्रिंग को आप कॉपी कीजिए, ठीक है। इस स्ट्रिंग को आप कम्प्लीटली कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद में आप जो वो यहाँ पर आइए और इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटा के और एक काम कीजिए कि यहाँ पर ग्लोबल डॉट डाट में जाइए या फिर बाहर जहाँ पर अपना ग्लोबल डॉट डाट है ना उस साइड आइए। तो हमारा ग्लोबल डॉट डाट ये रहा कांस्टेंट में, और यहाँ पर गूगल पे और कॉन्फिग डॉट डाट इस नाम सेव कीजिए, इसको कंट्रोल वी पेस्ट कीजिए। यहाँ पर आपको सारे एक डिफ़ॉल्ट गूगल पे की आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है कंप्लीट स्ट्रिंग। इसको कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पर पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन में इसको पेस्ट कर दीजिएगा। किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको इस तरीके से यहाँ पर पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन में से स्ट्रिंग के थ्रू आप पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइए इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। एंड देन यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रिंग की जगह डिफ़ॉल्ट गूगल पे को यहाँ पर पास कर दीजिए। एंड देन उसके बाद में आपको यहाँ पर दोस्तों पास करना है लिस्ट ऑफ पेमेंट आइटम। तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसका भी आपको यहाँ पर दिया रखा है। तो इसको आप कॉपी कीजिए एंड कॉपी करने के बाद में ऊपर यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, कांस्टेंट हटा के यहाँ पर फाइनल सेट कर दिया। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर टोटल वगैरह पेमेंट आइटम सब सेट करा और नीचे आने के बाद में ये नीचे हम आए और यहाँ पर पेमेंट आइटम हमने यहाँ पर हमारा पास कर दिया। ये पास करने के बाद में अब आप जैसे ही अपने एप्लीकेशन को हॉट रिलोड करेंगे तो अब हम यहाँ पर चेंजेस देख सकते हैं। ये मैंने हॉट रिलोड करा और अब मुझे लगता है मेरे एप्लीकेशन को पूरा रोक के और वापस से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर यहाँ पर काम चलेगा। सो ठीक है, मैं वो करता हूँ, बट उसके पहले मैं यहाँ पर मेरे बटन को शो कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पे प्रोवाइडर डॉट गूगल पे वगैरह वगैरह वगैरह, एंड देन टाइप, हम यहाँ पर टाइप में इसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। तो गूगल प्ले बटन टाइप डॉट, और यहाँ पर आपको डोनेट ऑर्डर पे वगैरह वगैरह आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती हैं। तो हम यहाँ पर ऑर्डर वाला सिलेक्ट करते हैं और इसको रिलोड करते हैं। तो अभी ये यहाँ पर नहीं आएगा, आपको अपने एप्लीकेशन को कम्प्लीटली रोक के और वापस से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने एप्लीकेशन फिनिश करा और वापस से इसको रन करता हूँ और वेट करते हैं हम इसके रन होने का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरा एप्लीकेशन पूरा रीस्टार्ट हो चुका है। तो अब आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर ऑर्डर विद जी पे का बटन यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। बट इसकी थोड़ी सी हमें जो विड्थ है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो बढ़ा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ विड्थ एंड विड्थ विल बी डबल डॉट इन्फिनिटी। जितनी भी अवेलेबल विड्थ है भाई पूरी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। रिलोड करा और लेट्स सी, ठीक है, अब एकदम बढ़िया बटन दिख रहा है ये ऑर्डर विथ जी पे। और अब मैं इस पर जैसे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। ओके 3 2 1 क्लिक। ओके सो यहाँ पर आपको ब्लैक स्क्रीन दिख रही है कम्प्लीटली, बट यहाँ पर अगर आप मेरे एप्लीकेशन की बात करें तो कंप्लीट योर परचेज़ का यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ, ठीक है। ओके स्क्रीनशॉट भी नहीं आ रहा है एक्चुअली। सो ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यहाँ पर मैं स्क्रीन मिरर कर रहा हूँ ना, इसलिए आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है। बट अगर आपने यहाँ पर क्लिक करा होगा तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें हो रही है। एंड देन मैं यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर गूगल पे की मदद से यहाँ पर कम्प्लीटली पे कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ, मैं कुछ दिखाने का तरीका हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। सो ठीक है दोस्तों, वेट कीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है आखिर हमारे एप्लीकेशन में। ओके ये देखिए मैंने एक दूसरे फ़ोन में जो है वो यहाँ पर कैमरा ओपन करा है और ये देखिए ये हमारा एप्लीकेशन है जो मैंने रन करा है, ठीक है, रिसेंटली। तो ये मैंने देखिए बैक करा, इसको क्लोज़ करा और ये ऑर्डर विद जी पे
और ये देखिए इस तरीके से ऑर्डर विद जीपे का ऑप्शन खुल रहा है। अगर मैं यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करूँ तो मेरा कोई कार्ड ऐड नहीं है, तो मुझे यहाँ पर एक कार्ड ऐड करने का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं एंटर डिटेल्स मैनुअल भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं डिटेल्स को मैनुअली जो है यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ। तो कम्प्लीटली हमारा जो गूगल पे का जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ पर हो चुका है, और यहाँ पर नंबर वगैरह भी हम यहाँ पर कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो कंप्लीट योर परचेज विथ गूगल पे यहाँ पर हमारा इंटीग्रेट हो चुका है, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, ओके। सो देखा दोस्तों किस तरीके से हमने यहाँ पर गूगल पे के बटन को इंटीग्रेट करा। सेम आप एप्पल पे के लिए भी कर सकते हो, मैं आपको एप्पल पे के लिए भी बताता हूँ। सेम आप यहाँ पर एप्पल पे जाओ, सेम आप यहाँ पर जैसा स्ट्रिंग हमने यहाँ पर ऐड करा वैसा स्ट्रिंग ऐड करो। सेम आप यहाँ पर एप्पल पे के बटन को जो वो कॉपी करो, जैसे कि मैं भी आपको इसको कॉपी करके बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसको कॉपी करूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट करूँ तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एप्पल पे का मुझे स्ट्रिंग लगेगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ये रहा मेरा एप्पल पे का स्ट्रिंग, इसको मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद में एप्पल पे में हमें और भी ऑप्शंस मिलते हैं, बिकॉज एप्पल पे में जो उसका मर्चेंट जो गेटवे है वो उनका खुद का रहता है। सो ये मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया एंड देन उसके बाद मैं डिफ़ॉल्ट एप्पल पे स्ट्रिंग ये मैंने ऐड कर दी और ऑन एप्पल पे रिजल्ट को भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और ये करने के बाद में एक बार फ्लटर रन क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि एप्पल पे भी आप किस तरीके से यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हो। सो यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो हमारा ओपन हो चुका है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैं आता हूँ प्रोसीड टू चेकआउट और यहाँ पर मुझे ऑर्डर विद जीपे का बटन दिख रहा है, बिकॉज मेरा फ़ोन एक एंड्रॉयड फ़ोन है। अगर iOS है तो आपको यहाँ पर एप्पल पे का बटन भी ज़रूर से दिखेगा, ठीक है। बट अगर एक आईफोन है तो उसमें जीपे का बटन आपको नहीं दिखेगा। तो ये है आपका यहाँ पर खेल, अगर iOS रहेगा तो एप्पल पे दिखेगा और एंड्रॉयड है तो गूगल पे दिखेगा। सो आप यहाँ पर मैं भी आपको बता नहीं सकता क्योंकि मेरे पास मैं आईफोन नहीं है, तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर एप्पल पे काम करेगा। बट ट्रस्ट में एप्पल पे भी यहाँ पर काफ़ी बड़े तरीके से इसमें काम करता है, जिस तरीके से गूगल पे कर रहा है। अब गूगल पे में भी यहाँ पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको आप हैंडल कर सकते हो, जैसे कि कॉर्नर रेडियस वगैरह 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 वगैरह, और ऑन पेमेंट रिजल्ट पे क्या होना चाहिए, ये सब भी आप हैंडल कर सकते हो। तो ये सब भी दोस्तों हम देखेंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। बट उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो समझ में पड़ा होगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर आपके फ्लटर के एप्लीकेशन में जो है वो गूगल पे को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ओके। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में जहाँ पर हम देखेंगे इसके आगे की प्रोसेस कि जब आप यहाँ पर सारी चीज़ें डन करते हो और आपका पेमेंट सक्सेस होता है तब क्या होना चाहिए हमारे एप्लीकेशन में। ये इंटीग्रेशन वाला था सिर्फ कि किस तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हो। अब जो भी आपको आपका जब काम हो जाए या फिर आपका पेमेंट हो जाए, जब आपका गूगल पे आपको सक्सेस रिटर्न करे, तो आपको ऑन पेमेंट रिजल्ट पर क्या करना है, ऑन पेमेंट रिजल्ट वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो आराम से, कोई भी फंक्शन यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। बट हम हमारे एप्लीकेशन के हिसाब से यहाँ पर इसको स्पेसिफाई करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में नहीं, के लिए बाय बाय।